नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है क्यूएनए के अंदर। और जो ये क्यूएनए है ये अब रेगुलर डेज के अंदर भी आया करेगा। कभी कभी संडे को भी आएगा, अब कभी भी रेगुलर डेज के अंदर आएगा। तीन तीन चार चार दिन के गैप के बाद आपको एक क्यूएनए देखने को मिल जाएगा। जी। ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा इंस्टाग्राम से उठाते हैं। इंस्टाग्राम के जो आईडी वगैरह है वो ऊपर आप देख लीजिए, वहां पर आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है वो योगेश भाई पूछ रहे हैं। इनका बजट जो है वो लगभग 8.5 लाख का है। इनको एक कॉम्पैक्ट सेडान या हैचबैक के अंदर कोई गाड़ी चाहिए डीजल के अंदर, और ये कह रहे हैं कि मेरे को हाई मेंटेनेंस कार भी नहीं चाहिए। डीजल के अंदर यार कॉम्पैक्ट सेडान में आप जो है एस्पायर पे जा सकते हो। हम्म। फोर्ड की जो सर्विस है उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं रही। इवन जो है सर्विस अच्छी खासे ब्रांड को compete करती है। हम्म। खर्चे के मामले में काफ़ी हम्म। कम है उसकी। बिल्कुल। अरे यार, आजकल तो मारुति से भी सस्ती पड़ रखी है, और जो हाँ। इनकी ऐप है सारा सब कुछ जो है आपको दिखाई दे जाता है कि कितने की सर्विस है। लेकिन क्या है कि आपका बजट 8.5 लाख का है, वो गाड़ी आएगी 9 लाख की। एक आप हैचबैक का भी कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों ना आप फ्री स्टाइल को भी कंसिडर कर सकते हैं। वो 8.25 के आसपास है। तो थोड़ा सा जैसे ये धनतेरस वगैरह आती है ना, तब आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मेरे ख्याल से अभी भी आपको मिल जाना चाहिए। दोनों गाड़ियाँ आपके लिमिट में आ सकती हैं, मतलब अगर आप बिल्कुल। फेस्टिवल सीजन में लेते हैं तो। और बड़ी ही मतलब कि धांसू गाड़ियां चलाने में डीजल के अंदर ना सूड़ फाड़ गाड़ी है। हम्म। अगला जो सवाल है वो देव पूछ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इनका जो है एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है। इनकी मंथली रनिंग जो है 800 से 900 किलोमीटर के आसपास है, और 5 लोगों की इनकी फैमिली है, और इनको कंफर्ट जो है वो मेन चीज चाहिए। 8.5 लाख का इनका बजट है, और इनको क्या बेहतरीन गाड़ी मिलेगी इसमें। देखो यार, अभी तक जो हमने कॉम्पैक्ट सेडान चलाई है और उसमें सबसे अच्छा स्पेस हमें ओरा में दिखा, जिसमें 3 लोग पीछे थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ सकते हैं। तो आप उसे देख लीजिए एक बार। इनको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि डिजायर वीएक्सआई एएमटी का प्लान कर रहे हैं। हम्म। तो यार मैं आपको बात बताऊं कि ओरा जो है ना वो बेहतरीन कंफर्टेबल गाड़ी है। पीछे खास तौर पर क्या थाई सपोर्ट मिलता है उसके अंदर, स्पेस भी बढ़िया है यार गाड़ी में। तो आप निश्चित तौर पर एक बार आप एक काम करिए कि दोनों गाड़ियों को सेम डे ड्राइव करके देखिए। आपको जो बढ़िया लगे उसके ऊपर चले जाइएगा। फील वैसे आपको अच्छा ना ओरा के अंदर मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो पूछा है राम दिवेश ने, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे XUV 300 पेट्रोल W4 जो है वो बहुत पसंद है इनको गाड़ी, लेकिन थोड़ा सा ओवर बजट हो रहा है, बजट के बाहर जा रही है, हम्म। या इनको सेकंड हैंड कोई गाड़ी मिल नहीं रही। वो ये कह रहे हैं कि क्या फ्री स्टाइल टाइटेनियम लेना सही रहेगा क्या। मुझे कम से कम 10 साल तक रखनी है गाड़ी, वो ये कह रहे हैं, और ख़राब रास्तों पर चलनी है गाड़ी। ड्राइविंग का मज़ा भी आना चाहिए। यार, फ्री स्टाइल को एक्सयूवी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको उतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं दे पाएगी फ्री स्टाइल, लेकिन हाँ, ख़राब रास्तों में चलने के लिए वो गाड़ी बनी है। उसके जो सस्पेंशन है इसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप ख़राब रोडों में बिना किसी परेशानी के चल सकें। तो मैं तो यही कहूँगा यार कि थोड़ा सा बजट बढ़ाओ और एक्सयूवी पर ही जाओ। और अगर आप अपना बजट नहीं बढ़ा सकते ना, तो फ्री स्टाइल भी फैंटास्टिक गाड़ी है, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, और उसको चलाने में भी मज़ा ज़रूर आएगा दोस्त, ऐसा नहीं है। और हाँ, मटेरियल भी ऐसा है कि आराम से 10 साल तक जाएगी वो गाड़ी। अभी अभी पूछ रहे हैं कि मेरे पास 2010 की वैगन आर है, और उसका ऑनर मैनुअल गुम हो गया है। गंभीर समस्या होगी भाई साहब, क्योंकि हम उस पर बहुत जोर देते हैं कि वो पढ़ा कीजिए, नहीं तो लूट लेते हैं आपको सर्विस वाले। क्या कर लेंगे? लूट लेंगे। तो डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा इंटरनेट में कहीं ना कहीं आपको यार। जी बिल्कुल। डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे 10,000 पे तो सर्विस होती है वैगनार की, और हर 20,000 किलोमीटर के बाद मेजर सर्विस होती है, जिसमें इंजन ऑयल के साथ साथ कूलेंट वगैरह, ब्रेक ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें रिप्लेस होती है। टोटल बॉडी क्लीनिंग करवा लीजिए हर 30 से 40,000 किलोमीटर पे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से। बिल्कुल। नहीं तो एक काम करो ना, किसी और वैगन आर भी दुनिया भर की आती है वहां पर तो सर्विस के लिए, उनकी एक बार पढ़ के देख लेना भाई कौन सी सर्विस पे क्या होगा। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। अगला जो है वो मौत माफिया नहीं, इसका हाइड्रा हर्षित वो पूछ रहे हैं कि वो हमारे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद भाई। उनका एक क्वेश्चन था कि उनको एक हुंडई ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स डीजल 2017 पसंद आ रही है। मेरे ख्याल से तो ली नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के जब क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो ऐसा प्रतीत हुआ हमें। तो 4.5 लाख के अंदर मिल रही है, 47,000 जो चली हुई है। गाड़ी अच्छी है, यार दोस्त भी उनका यही बोल रहे हैं, फैमिली वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ले लेगा तो 1 से 1.5 साल के अंदर तो उसको बेच देगा।
तो ऐसा क्या बात है कि ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स डीजल के अंदर कह रहे हैं कि बेच देगा तू? इंजन हो सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा पॉपुलर इंजन नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा इंजन नहीं है। इस रेट में स्विफ्ट ले लो यार, डीजल पे मिल जाएगी आराम से आपको, रिड्स मिल जाएगी आराम से आपको। बहुत ही, और उनका डीजल इंजन वास्तव में बहुत अरे अभी बढ़िया था। इग्निस मिल रही थी इस रेंज में, थोड़ा सा तो ज़्यादा थी वो। 4 सिलेंडर आपको डीजल इंजन मिल रहा था, सिर्फ डीजल इंजन की वजह से ही इस गाड़ी को मना किया जाता था। उस ठीक है? टाइम के बाद बहुत ही भयंकर आवाज़ आती है उसकी बाहर। अगला क्वेश्चन कुलदीप भाई का है और वो ये कह रहे हैं कि इनका बजट है 7 लाख का, जिसमें इन्होंने नियोस लेने के सोच रहे हैं, और नियोस मैग्ना के प्राइस रेंज में कोई और अच्छी गाड़ी है क्या? और वो ये कह रहे हैं कि फीगो कितना माइलेज देती है, क्योंकि इनको माइलेज वाली गाड़ी चाहिए। थोड़ा कम देगी न्यूज़ से फिगर जो है माइलेज आपका, ठीक है, लेकिन मज़े भी पूरे देगी। आप कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ में करना है आपको वो खुद डिसाइड कर लीजिए। इनको माइलेज अच्छी चाहिए लेकिन फिर भी स्विफ्ट नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए नियोस ही ज़्यादा बेहतर निकल करके आती है यहाँ पर। ये तो है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और वो हिमांशु जी पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि W8 के ऊपर XUV 300 जो है उसके ऊपर इनको W8 पे 70,000 का डिस्काउंट मिल रहा था, और ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर 85,000 का डिस्काउंट मिल रहा था, इन्होंने देखा। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही थी क्या, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्या धनतेरस का वेट करना चाहिए क्या और डिस्काउंट्स वगैरह के लिए, वो जो या फिर मैं अभी ले लूँ? वो डिस्काउंट नहीं है, वो रेट ही कम हो चुके हैं गाड़ी के। वो तो ठीक है, रेट कम हो चुके हैं, लेकिन आप बिल्कुल धनतेरस वगैरह का वेट करिए। सिर्फ यही नहीं यार, महिंद्रा थोड़ी ना, सभी कंपनियां भर भर के डिस्काउंट लेकर के आएंगी यार मार्केट के अंदर। जब कंपटीशन बढ़ेगा, माहौल गर्माएगा, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ही दिन की बात है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, मज़ेदार ऑफर्स आएंगे। अब हम हमारी manandmotor.com से जो है वो उठा रहे हैं क्वेश्चन। आगे जो है वो थोड़ा सा रंग रूप बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, आप सब लोगों के लिए भी थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे। तो खैर, नेक्सॉन बेस मॉडल के अंदर भाई साहब कंफ्यूज हैं, और ये हैं सहजप्रीत कह रहे हैं कि नेक्सॉन XC वेरिएंट ले लूँ, मॉडिफिकेशन उसके ऊपर 90,000 का और करवा सकते हैं, या फिर नेक्सॉन XM वेरिएंट ले लूँ। और ये कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि 90,000 के अंदर लगभग सारी चीज़ें ही मार्केट के अंदर बाहर मिल जाएंगी, तो कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा? 90 में तो नहीं, 90 से कम में ही मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत कम खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 50 के आसपास हो जाएगी। पहले क्या होता था, XM के साथ साथ जो है स्टीयरिंग कंट्रोल भी आते थे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वो सारी चीज़ें अब बंद कर दी है। तो यहाँ पर आप XE ही ले लीजिए, लेकिन फीचर्स का ज़्यादा ही कुछ शौक है तो XM का S वेरिएंट ले लेना, स्पोर्ट्स वाला। उसमें तो दुनिया भर के फीचर्स मिलेंगे आपको। सनरूफ वगैरह भी आ गया ना, कम पैसे ही थोड़े से बढ़े हैं, मतलब कि 50,000 और बढ़े हैं XM के ऊपर, तो फिर वो सारे फीचर ऐड हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल ही अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, देन गो फॉर XC वेरिएंट और उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करवाइए। टाटा और फोर्ड के अंदर कंफ्यूज हैं हार्दिक जी। वो ये कह रहे हैं कि इनके पास जो है वो वैगन आर चला रहे हैं 2013 वेरिएंट, लेकिन अब अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। कंफ्यूज है टिगोर XZ प्लस XZA प्लस में या फिर एस्पायर में। ये कह रहे हैं कि मेरे को सारे नए नए फीचर टिगोर के अंदर तो मिल रहे हैं भाई, लेकिन मेरे को चलाने में जो मज़ा है वो आता है एस्पायर को। तो आप बताइए कि कौन सी गाड़ी लूं। लेकिन बाद के अंदर इन्होंने एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ बोली है। वो ये कह रहे हैं कि इनको एक यूज्ड कार मिल रही है, जो कि है टिगोर XZA प्लस 2019 वेरिएंट, मात्र 4100 किलोमीटर चली हुई, और मिल कितने में रही है? 6 लाख के अंदर। तो कौन सी बेहतर डील होगी इनके लिए? देखो, अभी तो आपको XZA जो है नए शेप में आपको मिलेगी 8.25 के आसपास। ठीक है, ये 6 में मिल रही है, एक अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि 4,000 किलोमीटर चली हुई है। नुकसान यहाँ पर बेचने वाले का हो रहा है और आपका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नेगोशिएट भी कर सकते हैं। 20-30 हज़ार 40 हज़ार का आप कर सकते हैं नेगोशिएशन यहाँ पर। जी हाँ, क्योंकि ये न्यू शेप के अंदर नहीं है, शायद पुराने वाली शेप के अंदर होगी ये गाड़ी। लेकिन ये भी देखिए ना कि सिर्फ 4,000 किलोमीटर ही चली हुई गाड़ी के लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास टूट रहे हैं। ऑलमोस्ट नई गाड़ी है, तो निश्चित तौर पर इसको आप कंसिडर करिएगा। ठीक है, वैसे नए में आप जो है ना एस्पायर पे जाइए, अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको नई गाड़ी लेनी है तो, नहीं तो फिर ये लीजिए। अगला जो सवाल है वो रमन बिश्नोई ने पूछा है। वो ये कह रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। 12 लाख का इनका बजट है। ये क्रेटा EX पेट्रोल में और नेक्सॉन XZ प्लस के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं।
और ये कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि क्रेटा की जो माइलेज है वो थोड़ी सी कम है। आप रियलिटी बताइए कि क्या ऐसा है कि नहीं है। वो थोड़ा सा बात भी करना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ एक नंबर भी दिए हैं जो कि हमने हाइड कर दिए हैं यहाँ पे। देखिए एवरेज की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों का एवरेज जो है बराबर ही होगा रियल वर्ल्ड में, बाकी चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करती है सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो है क्रेटा एक लेवल ऊपर की गाड़ी है, वो ज़्यादा कंसिडर करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। राहुल भाई का क्वेश्चन है यहाँ पर, और उनका जो सवाल है वो ये है कि उन्होंने एक टाटा अल्ट्रोज XZ जो है वो बुक करी थी जुलाई 2020 में, 1 जुलाई को, और लगभग 1.5 महीना वेट करे हो गया है इनको। और डीलर कह रहा है कि भैया पीछे से जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पुणे का, वहीं से ही गाड़ियां नहीं आ रही, तो क्या करें। अब उन्होंने एक्स शोरूम के ऊपर 15,000 रुपये बढ़ा दिए, तो इनकी अब जेब से लग रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। अब कुछ नहीं कर सकते दोस्त आप। अगर डीलर के पास गाड़ी होती और आपने पहले ही पैसे दे दिए थे तो वो बिल कर देता, लेकिन उसके पास मेरे ख्याल से गाड़ी ही नहीं थी। उस टाइम आपको डीलर चेंज कर लेना चाहिए था, जहाँ पर भी स्टॉक होता डीलर के पास वहाँ पर आपको बुक करवानी चाहिए थी। अब तो जो है कि बढ़े हुए प्राइस आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक्स शोरूम जो है वो टाटा नहीं बढ़ाए हैं 15,000, समझ रहे हैं। तो फिर और वो भी यही होता है कि डिलीवरी के टाइम जो प्राइस अप्लीकेबल होता है वही आपको देना होता है डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के अच्छे अच्छे सवाल जो कि हमने यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करी, आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करी हमारे थ्रू, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। और ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन आगे भी पूछते रहिएगा हमारे को manandmotor.com के ऊपर और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।